महादेव, आपका ये अंश जिसे मैंने भी पुत्र समान स्नेह किया था, अब मैं उसे आपको लौटा रहा। इसके जीवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मेरा था, किंतु संपूर्ण प्रयास करने के पश्चात भी मैं असफल रहा। इसीलिए मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। मारुति के अंत के साथ मेरा भी अंत हो, और साथ ही अंत होगा इस संसार में संचारित होने वाली समस्त वायु, जिन्हें सुचारू रूप से संचालित करने वाले मेरे समस्त 48 मरुतगण मेरे साथ ही अंत को प्राप्त होंगे। लगता है देवी लक्ष्मी भी रुष्ट हो गई हैं। और पुरुष के मेल से ही सृष्टि का जन्म होता है, किंतु जब ये मेल टूट जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। प्रकृति का नाश अब मैं करूंगी। मारुति की मां देवी अंजना के दुख ने समस्त मातृत्व शक्ति को आंदोलित कर दिया है। इसके दुष्परिणाम समस्त जगत को भोगने पड़ सकते हैं। ये हो क्या रहा है? हे महादेव, निवारण कीजिए अंजना के दुख का। हे माँ महादेवी, आप तो सारे जगत की माता हैं। एक माँ की पीड़ा आप भली भांति समझ सकती हैं। आप ही अंजना की पीड़ा शांत कीजिए माता। यदि सृष्टि को बचाना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो मारुति को जीवन दान दिए बिना ये संभव नहीं होगा। मारुति को जीवन दान देने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा सबको। हाँ, अन्यथा असमय प्रलय भी आ सकता है। मां सृष्टि करता है। 9 मास संतान को गर्भ में सहेज कर रखना बहुत बड़ी तपस्या है नारी की। वही तपस्या मां को मातृत्व शक्ति प्रदान करती है, और यही मातृत्व शक्ति संतान पर स्नेह और ममता लुटाती है। तो यही मां संतान को संकट में देखकर शक्ति स्वरूपा देवी बनकर संहार करने को भी तत्पर हो जाती है। यहां तक कि सृष्टि से लेकर ईश्वर तक भी मातृत्व की शक्ति के समक्ष विवश हो जाते हैं।
किंतु प्रभु, इंद्रदेव का हठ भी तो अनुचित था। प्रिय, इंद्रदेव सृष्टि के विधान की आड़ में अपने अनुचित कार्य को न्याय संगत सिद्ध करने में तत्पर थे, जबकि महादेव का कथन सत्य है कि किसी भी न्यायिक संहिता में उदारता का स्थान होना ही चाहिए, अन्यथा वो संहिता हत्या या शक्ति प्रदर्शन का साधन मात्र बनकर रह जाती है। अपने मद में चूर इंद्रदेव ये भी भूल गए थे कि उनके इस दुष्कृत्य के कारण सृष्टि को कितनी हानि हो रही थी। हे जल, थल, नभ, अग्नि, देह, संसार सहित समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित मेरे मरुदगणों, मैं वायुदेव आपका आवाहन करता हूं। आप सब आए और समाहित हो जाए मुझ में, समाहित हो जाए मुझ में, समाहित हो जाए मुझ में। सुमति, जय, विराट, समर, दीति सहित ब्रह्मांड में उपस्थित मेरे सभी 48 मरुदगणों, जल, थल, नभ, अग्नि, संसार सहित समस्त ब्रह्मांड को वायुहीन कर दो। लौट आओ मेरे पास। ये तुम्हारे अधिष्ठाता 49वें मरुद वायुदेव का आवाहन है तुम सबके लिए। मुझ में लौट आओ मेरे मरुदगणों, लौट आओ। ये एकाएक अग्नि कैसे बुझ गई? ये तो अशुभ संकेत है। मिट जाएगा ये संसार, उजड़ जाएगी ये सृष्टि।